पांच की पंचायत में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। यूपी चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर से धर्म की सियासत शुरू हो गई है। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है क्योंकि हिंदू धर्मांतरण नहीं करवाते। वहीं अल्पसंख्यकों की जनसंख्या आसपास के देशों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है। किरेन रिजिजू का यह बयान कांग्रेस के उस बयान के बाद आया है, आरोप के बाद आया है, जिसमें कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बनाए जाने का आरोप लगाया था। वहीं बीजेपी के फायरब्रांड नेता विनय कटियार ने एक जनसभा के दौरान यहां तक कह दिया, अगर यूपी में बीजेपी की सरकार आई तो 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पांच की पंचायत में आज हमारा सवाल यही है, मोदी के मंत्री ने क्यों कहा हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, और यूपी में बीजेपी ने क्यों उठाया 2 से ज्यादा बच्चों का मुद्दा। इसी पर बहस होगी पांच की पंचायत में। लेकिन पहले जरा देख लीजिए एक बार किस तरह से एक बार फिर यूपी चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले धर्म की सियासत शुरू हो गई है। किसी हिंदू ने अरुणाचली को हिंदू में कन्वर्ट किया ही नहीं है, तो आप कैसे हिंदू राज्य बनाने का बात करते हैं? ये बहुत गलत बात है। उन्होंने, कांग्रेस ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश को हिंदू राज्य बना रहे हैं। इसको मैंने जवाब दिया कि आप ऐसे बात ना करें कि हिंदू कन्वर्ट करके अपना पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहे हैं। और जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है उससे भी सुझाव हुए हैं, शादी करके लाते हैं, 3-4 बच्चे पैदा कर देते हैं, इसके बाद 3 बार तलाक कह करके छुट्टी कर देते हैं। अब ये 3 तलाक का 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तक 3 तलाक कह करके 4 बेटों में बदल सकते हैं। ये उनको अधिकार हो गया। अगर आप इसको देखो तो 20-25 बच्चे हो गए। अब ये कहां तक संख्या कैसे बढ़ेगी? तो जो तलाक की मशीन चल रही है उसको बंद करना पड़ेगा। पांच की पंचायत में आज बीजेपी से मेरे साथ सैयद जफर इस्लाम साहब हैं, यहां समाजवादी पार्टी से स्टूडियो में अनिल यादव हैं, मौलाना मकसूद उल हसन कासमी, चेयरमैन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, और यहां विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। जफर भाई, पहले आप ही के पास आऊंगा मैं। जफर भाई, एक तरफ अमित शाह कहते हैं कि पहले चरण में हम 50 सीटें जीत रहे हैं, 2 चरण मिला के हम 90 सीटें जीत जाएंगे, यानी कि यूपी की लड़ाई तय हो जाएगी 2 चरण में ही। और दूसरी तरफ देख लीजिए, दूसरे चरण से ठीक पहले आप ये धर्म की सियासत कर रहे हैं। केंद्र सरकार के मंत्री हिंदू राज्य का जवाब दे रहे हैं, और यहां देख लीजिए विनय कटियार 3 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने देंगे, इमरजेंसी लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, दोनों बातों को संजीदगी से सोचिए और उसका गलत नतीजा मत निकालिए, लेकिन मैं बताता हूं दोनों का पर्सपेक्टिव। आपने साफ साफ सुना, किरेन रिजिजू जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कोई हिंदू राष्ट्र कन्वर्ट करने की बात जो कह रहे हैं और हिंदू राज्य कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, वो इसमें सच्चाई नहीं है। कांग्रेस गलत बयानी से काम ले रही है। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि कन्वर्जन जो है हिंदुइज्म में नहीं होता है, बाकी रिलीजन में कन्वर्जन होता है। और इसलिए अगर एक जगह स्टैटिक रखिए और बाकी जगह अगर वो बढ़ती रहे, तो कन्वर्जन से जनसंख्या बढ़ती रहे या चेंजेस होता रहे, तो जाहिर है वो फर्क पड़ेगा उसमें। उन्होंने इतना ही बोला। और इसकी मिसाल ये है कि आप देखिए, जहां पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, जहां पर मुस्लिम समुदाय से मैं बिलोंग करता, हमारे यहाँ कन्वर्जन अलाउड है। तो कन्वर्जन अगर करते हैं तो कैसे माइनॉरिटीज जो है धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यहाँ उसका जिस बरक से उल्टा है, पहली बात। तो इसको समझने के बाद इसमें सच्चाई है, इसमें कोई गलत बयानी नहीं की उन्होंने, और इन्होंने कोई गलत बयान भी नहीं दिया इसमें। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कटियार जी ने कहा, किसी को कहा है कि किसी मुसलमान के घर में 3 बच्चे नहीं होने चाहिए। हर बीजेपी का बराबर से नारा रहा है कि भाई जनसंख्या पर कंट्रोल होना चाहिए, और चीन ने भी किया था, और देशों ने भी किया है। पॉपुलेशन से रिलेटेड अपने जो नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा डिसीजन होना चाहिए जिससे जो कानून बनाने की बात थोड़ी की थी। ना जफर भाई, एक सेकंड, जफर भाई, बच्चे कम पैदा करने चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं है, इस पर कोई बहस नहीं है। बहस है कानून बनाने की। विनय कटियार कह रहे हैं 3 से ज्यादा बच्चा पैदा नहीं करने देंगे, ये कानून ला देंगे। सिख को भी होगा, ईसाई को भी होगा, सबके लिए नाफिज होगा। और अगर ऐसा देश का कानून बनता है तो बनेगा, सबके लिए नाफिज होगा, और उसमें फायदा है देश का। यानी कि आप नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, आप ये कह रहे हैं ना, यूपी में जीते तो हम ऐसा कानून ला देंगे कि 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करना अलाउड नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं
कि अगर देश के कानून बनता है, उन्होंने देखिए बीजेपी बराबर से जनसंख्या के बारे में चिंतित रहती है। देश की जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो एक लिमिटेशन है। मुसलमानों आप घर में कितने लोग रह सकते हैं, उसकी लिमिटेशन रहती है, कैपेसिटी। हर एक कंपनी चलाते हैं तो उसकी भी कैपेसिटी होता है। वो ठीक है जफर भाई, आपने देखिए जफर भाई एक सेकंड, या तो कह दीजिए विनय कटियार गलत कह रहे हैं या ये कह दीजिए विनय कटियार सही कह रहे हैं। क्या बीजेपी यूपी में जीती तो 3 बच्चों से ज्यादा पैदा करने वालों पर बैन लगेगा? 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की परमिशन नहीं होगी? आपने धर्म मानक जी डाल दिया। आप सीधी बात को इतना आप क्यों घुमा रहे हैं? सीधी बात है कि ये देश का कानून ऐसा कहीं ना कहीं संशोधन होना चाहिए जहां पर जनसंख्या के बारे में चिंतित होना चाहिए। आपको भी आप एक रिस्पॉन्सिबल चैनल के बहैसियत आपको भी चिंता होनी चाहिए। सब कुछ एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी की बहैसियत हमें भी चिंतित होना चाहिए। हमारे अपोजिशन में जो लोग, लेकिन हाँ ये बात जरूरी है, ये किसी एक समुदाय पे नाफिज होगा तो आप बोल सकते हैं, इस सभी समुदाय पे नाफिज होगा, सभी हिंदुस्तान के सभी परिवारों पर नाफिज होगा। ठीक है, मैं आपके इस बयान को मैं इस तरह से ले रहा हूं कि आप संशोधन होता है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं इस तरह से ले रहा हूं। वेलकम करना चाहिए। ठीक है, आप सपोर्ट कर रहे हैं, 3 बच्चों से ज्यादा पैदा नहीं करने देंगे यूपी में अगर बीजेपी जीती तो। ये जफर इस्लाम कह रहे हैं, विनय कटियार सही कह रहे हैं, सारे धर्मों पर लागू। इसमें गलत क्या है अनिल यादव? देखिए क्या गलत है? पहली बात तो ये कि वो जो बयान दिया गया था वो सभी धर्मों की और ना ही यूपी की और पूरे देश की बात नहीं हुई थी। वो स्पेसिफिकली मुसलमानों के ऊपर बात हो रही थी। नहीं, वो कानून बनेगा सबके लिए बनेगा? नहीं, उन्होंने मुसलमानों के ऊपर बात होता है। नहीं, उनके कहने पर ही तो सारी डिबेट चल रही है। उनके कहने पर ही तो सारी डिबेट चल रही है। नहीं, आप बताइए, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये एक बीवी से 3 बच्चे 4 बच्चे पैदा करते हैं, फिर उसे तलाक कह के भेज देते हैं। ये ठीक है? अच्छा, ये ठीक है, ये वाह, ये ठीक है। चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी से तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं ऐसे बयान नहीं। आप भी कह रहे हैं ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, मानव जी आपने अभी कहा, मैंने क्या कहा? मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अगर कानून बनता है, अरे जफर भाई एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड जफर भाई ऐसे कोई नहीं, आपकी बात समर्थन करता है। अनिल एक एक करके जफर भाई एक एक करके बोलेंगे तब हमारे दर्शक भी सुन पाएंगे हम ये क्या कह रहे हैं। अनिल, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, अगर कानून बनेगा तो हर धर्म के लिए बनेगा ना। उन्होंने कहाँ कहा ये बताइए? अरे एक धर्म के लिए कानून थोड़ा बनता है, आप कैसी बात कर रहे हो? एक धर्म के लिए कानून बनता है क्या? वो धर्म आप समझ ही नहीं रहे। कानून एक आदमी के लिए बनता है। एक बात बताइए, जनता के लिए कानून बनता है, पहला बयान नहीं है। प्रदेश की जनता के लिए कानून बनता है। ज्योति ने ये नहीं कहा कि बयान छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ इस कानून के पक्ष में आप ये बोलिए। कानून की बात आती नहीं है इसमें। आप हर धर्म के लोग कम्युनलिज्म फैलाते हैं, देश को विभाजित करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना। ये आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। नहीं, आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। ये बताइए, उन्होंने मुसलमानों के लिए बात हो रही थी और वहां पे ये कह दिया कि ये एक बीवी से शादी करके 3-4 बच्चे पैदा करते हैं, फिर तलाक कह के छोड़ देते हैं। और हम, आपका स्टैंड क्या है इस पे? हमारा क्या ऐसा कोई कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारा स्टैंड की बात ही नहीं है, केंद्र का मामला है ये। हम क्यों स्टैंड इस पे लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? आप बड़े आराम से ट्रिपल तलाक पे, 4 शादी पे, 3 बच्चों पे आप बड़े आराम से मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हम उस पर आप अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, बात होती है हमें केंद्र में आने दीजिए, आप बताएंगे। एक सवाल करूंगा जो कानून बन रहा हो तो ये बताइए अनिल यादव जी, करिए ना आप। अनिल यादव जी ये बताइए, अनिल यादव जी ये बताइए, अनिल यादव जी ये बताइए, डिवोर्स जो है क्या मुसलमान समुदाय में सिर्फ होता है? डिवोर्स क्या और समुदाय में डिवोर्स नहीं है? दूसरी शादी और समुदाय में अलाउड नहीं है? तीसरी शादी और समुदाय में अलाउड नहीं है? 5वीं शादी और समुदाय में अलाउड नहीं है? किस तरह की बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं? समाज तोड़ने वाली बात मत कीजिए। ये कि शादी डिवोर्स सब समुदाय में अलाउड है और डिवोर्स के बाद अगर कोई दूसरी शादी, तो ये गलत बात है। रुकिए, अगर कोई कानून आता है तो सब पे होता है। ठीक है, समाज तोड़ने वाली बात नॉमिनल पॉलिटिक्स खेलते हैं आप सिर्फ एक सेकंड रुक जाए। मौलाना साहब जरा मुझे बताइए इसमें गलत क्या है? अगर विनय कटियार ये कह रहे हैं ऐसा कानून बना दे, भाई जनसंख्या कम होनी चाहिए, इस पर कोई बहस है क्या? देखिए, देश में जनसंख्या का अगर 3 बच्चे का कोई कानून बनाने की ये बात करते हैं तो या तो आप ये कहिए कि जैसे कांग्रेस ने इमरजेंसी के समय किया था, संजय गांधी की नसबंदी वाला जो अभियान था, या तो ये कहिए उस तरह का अभियान चला रही है बीजेपी। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से
हटा रहे हैं तवज्जो और पूरे पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को इलेक्शन के मौके पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हैं। ये बार बार ये दुहाई देते हैं कि हिंदुओं की तादाद हिंदुओं में वो धर्मांतरण नहीं है। ये घर वापसी क्या है? एक तरफ तो कहते हैं कि घर वापसी, हम तो हिंदुस्तानी सब हिंदुस्तानी ही हैं, इसलिए वो घर वापसी है, वो धर्मांतरण नहीं है। लेकिन आप मुसलमानों को फिर जब सब मुसलमान हिंदुस्तानी हैं तो आप जनसंख्या वाला मुद्दा पाकिस्तान क्यों भेजते हो? जनसंख्या वाला खा गया, पाकिस्तान भेजने की बात क्यों करता है हरियाणा का मुख्यमंत्री? जनसंख्या वाला मुद्दा खा गया। मैं कह रहा हूं मैंने आपसे कहा आपका स्टैंड जनसंख्या क्या? हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप देख लीजिए, अच्छा, क्यों देश नहीं? की आबादी में मुसलमान जितने पढ़ते लिखते चले जा रहे हैं, उनकी आबादी का तनासुब कम हो रहा है। इस देश में जितने पढ़े लिखे नहीं है, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, उनकी आबादी बढ़ रही है। और जो तनाव रेशियो है उसके हिसाब से अगर आप लगाए जाए तो 200 साल में इस देश में मुसलमान आगे बढ़ेंगे और उसके बाद 3000 करोड़ इस देश की आबादी हो जाएगी। ये कोई तरीका है? हम चीन से आगे निकलने वाले हैं कुछ साल में, आप कह रहे हैं आबादी समस्या ही नहीं। मुसलमानों की आबादी जब बढ़ेगी, बात मुसलमानों की नहीं हो रही है, बात मुसलमानों की हमारे नहीं है। देश की आबादी 1000 करोड़ हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है इस देश में? अभी 3000 करोड़, 1000 करोड़। आप देखिए, मैं कह रहा हूं। अच्छा ठीक है, चलिए ये एक मुद्दा हो गया है। हिसाब करके अच्छा ठीक है, ये एक मुद्दा हो गया। ये कर रहा है, किया जा रहा है। अब सुनिए तो सही, खून खोलाया जा रहा है, हिंदू भाइयों को डराया जाता है सिर्फ इस वजह से कि आपको वोट मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है, अब दूसरी बात तिवारी जी, दो मुद्दे हैं ना। मैं पहले रिजिजू जी की बात पे आपसे पूछा। बोलिए। रिजिजू जी ने जो कहा उसमें गलत क्या है? रिजिजू जी ने कहा कि भाई पिछले 51 से ले लीजिए 67 साल के करीब हो गए, अरुणाचल प्रदेश में वो ये कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है हिंदू राज्य बनाना चाह रही है बीजेपी अरुणाचल को, क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। वो कह रहे हैं, रिजिजू जवाब दे रहे हैं कि हिंदू तो धर्मांतरण करता ही नहीं है, हिंदुओं की आबादी कम हुई है, बढ़ी नहीं है। देखो, हिंदू कभी भी धर्मांतरण नहीं करता है, उसके प्रोसेस में नहीं धर्मांतरण करता। हाँ। और ये बात आज पहली बार मानक जी हम नहीं कह रहे हैं, हम तो बार बार कहते हैं। ये मुद्दा तो कांग्रेस ने उठाया है। हम तो धर्मांतरण करते ही नहीं है। हाँ। हमारे तो प्रोसेस में ही धर्मांतरण करना नहीं है। क्या है? एक मिनट। घर वापसी दूसरा विषय है, जिनको आप लोगों ने जबरदस्ती, जिनको आपने जबरदस्ती षड्यंत्रपूर्वक, यार बात तो सुन लो, आप बात तो सुनो, जिनको आपने जबरदस्ती षड्यंत्र पूर्वक हिंदू से मुसलमान बनाया है, लालच देकर बनाया है, या क्रिश्चियन बनाया है, जैसे बनाया है, या ईसाई बनाया है, लालच देकर। अभी तो काजमी साहब यहाँ बैठे, तो केवल इनकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, अरे अरुणाचल में सारा मुद्दा ईसाई का है। देखो, पूर्वोत्तर में तो क्रिश्चियन बड़े परिमाण पर किया गया है। हाँ। लेकिन काजमी साहब बैठे, तो काजमी साहब की बात कर रहा हूँ मैं। चुनाव है तो मुसलमानों की बात। अनिल जी आपकी बात बोल रहे तो तिवारी जी आप बोले थे, आपको भी जब मैं तो बहुत बुरा लगा। मैं नहीं बोला। तो धर्मांतरण तो हिंदू करता नहीं है। और ये रिजू साहब जो ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर हम धर्मांतरण करते तो इस देश में 29.5% जो मुस्लिम समाज की वृद्धि हुई है वो 29 और हिंदू 19%। अच्छा, हिंदू 19% और मुसलमान 29.9%। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड मौलाना साहब, एक सेकंड। ये आरोप किस लिए लग रहा है तिवारी, जब मैं बताता हूँ आपको। ये अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा था जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगा दिया, हालांकि प्लेट पे रख के मुद्दा दे दिया। वहां आरोप लगाया कांग्रेस ने कि बीजेपी इसको हिंदू स्टेट बनाने जा रही है। बिल्कुल ठीक है। आपके से क्या मतलब? बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे को उठा लिया, केंद्रीय मंत्री ने जानबूझ के, ताकि यूपी में इससे पोलराइजेशन हो सके। देखो, अरुणाचल के मुद्दे को केंद्रीय मंत्री ने उठाया इसीलिए कि यूपी में पोलराइजेशन। मानक जी, सच्चाई को मुद्दा मत बताइए आप। जो सच्चाई है उसको मुद्दा बताएंगे तो सच्चाई में थोड़ी कमी आ जाती है। सच्चाई को सच्चाई रहने देना चाहिए। और दो बयान हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर, मुझे लगता है इसके बाद मुझे समय नहीं मिलने वाला, लेकिन मैं दूसरा विषय चर्चा कर लेता हूं। अभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय बड़े बड़े होर्डिंग में, दीवालों में बड़ा बड़ा 50 फुट 20 फुट लिखा होता, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो से ज्यादा कभी नहीं। हाँ। ये बात पूरे देश के दीवालों में होर्डिंग से लिखा होता था। काजमी साहब, एक बार भी आपकी आवाज नहीं उठी कि ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है। जबरदस्ती नहीं करते ना, जबरदस्ती की बात नहीं होती है। परिवार नियोजन का कार्यक्रम तो देश में कब से चल रहा है? अगर देश में नियम, बात जबरदस्ती की है। अगर देश में कोई कानून बन गया, अगर देश में कोई कानून बन गया, वो जबरदस्ती कैसे कह सकते हैं? कोई कानून बनता तो जबरदस्ती बनता है क्या? संसद में अनिल यादव जी के लोग बैठे होते हैं, कांग्रेस के लोग बैठे होते हैं, कोई जबरदस्ती कानून कैसे बनता है? कानून की बात ही नहीं करी उन्होंने। कानून, अरे भाई कमाल कर रहे हैं आप, कानून बनाने की बात ही नहीं करी। मुझे बोलने दीजिए। या तो ये साफ कहें कि इस देश में आबादी बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम का जिक्र ना करें तो संजीदगी से गौर किया जा सकता है। लेकिन जब ये कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो हमारा जवाब ये होगा कि आबादी बढ़ना ही इस देश का सोल्यूशन है।
बताइए, आपने थ्योरी ले आए। जब ये हिंदू मुस्लिम आप नई थ्योरी ले आए। हिंदू मुस्लिम क्यों बांटते हैं? बताइए, आबादी इतनी बड़ी समस्या हो रही है, आप कह रहे हो और बढ़ाइए। समस्या नहीं है। इसीलिए जब आप बयान हिंदू आते मुस्लिम हैं। की बात करते इसीलिए बयान हो आते तो मेरा हैं। जवाब है कि ये- आबादी बढ़ना ही इस देश का देखो, सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन है? एक सेकंड, क्या सोल्यूशन? सोल्यूशन ये है, इस देश की आबादी बढ़ेगी, हाँ, तो उससे हमारे क्या देश के लोग दूसरी दुनिया में जाएंगे, पैसा कमा कर लाएंगे, और इस देश में आबादी वैसी खत्म हो रही है। अच्छा, और बाकी देश क्या बड़े आराम से आने देंगे? लोग वैसे ही मरते चले जा रहे हैं। एक सेकंड, गर्मी बढ़ रही है, लोग अरे, वैसे ही मरते चले जा रहे अरे हैं। सुनिए। लोगों का अकाल भी पड़ अरे सकता है इस मौलाना देश में। साहब, थोड़ी तो नॉनसेंस बात मत करिए ना। सेंस की बात आप आप नॉनसेंस नहीं कर बात रहे। कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, सारे देश प्रोटेक्शनिस्ट जिसने होते जा रहे दरवाजे बंद कर हैं। दिए, आप कह रहे हैं उनको ज्यादा, आप कह रहे हैं आबादी संघी लोग- बढ़ाओ, संघी लोग उनकी बांसुरी बजाते फिर रहे हैं। और आप कह रहे हैं आबादी बढ़ाओ और लोग बाहर जाके वो कमाएंगे। अब्दुल्ला बेगानों की शादी में अब्दुल्ला अच्छा, एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड में आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सुनिए अनिल, एक बात बताइए। बिल्कुल इसी तरह तो संजय गांधी ने किया था, इमरजेंसी में कांग्रेस ने यही तो किया था, और आप आज कांग्रेस के साथी हैं। ऐसे में आपको तो इसका साथ देना चाहिए। किस चीज का साथ? 3 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए इसका, देखिए, ऐसा कानून को अगर आप सपोर्ट करिए। मेरी बात- या ये आप कहिए मेरी बात सुनिए। कि जो कांग्रेस ने किया था वो भी गलत है। जो इमरजेंसी कांग्रेस ने में जो इमरजेंसी में नसबंदी किया- गलत थी। हाँ, बिल्कुल गलत थी। अगर इमरजेंसी के समय में हमने हमारे नेताओं ने इस बात का पुरजोर विरोध किया था। इमरजेंसी के समय में हमारे नेता जेल गए थे, और उस बात को कहने में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है। पर उसे आप आज लाके खड़ा मतलब कर कानून देते नहीं होना हैं। चाहिए ना? नहीं सर, आप एक बात बताइए, विनय कटियार के बयान में कहीं उन्होंने कानून का जिक्र किया हो तो आप मुझे बताइए। कह तो रहे 3 से ज्यादा बच्चे नहीं करने देंगे। तो बयान का वो ये जबरदस्ती है, वो उनकी जबरदस्ती है, वो तो उन्होंने दिखाया। अच्छा, अनिल, मेरे पास एक खबर आ रही है। मेरे पास खबर ये आ रही है कि खनन चोरी के मामले में गुजरात के मंत्री बाबू भाई बुखारिया के बेटे और उनके दामाद पर 130 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। ये जुर्माना पोरबंदर के कलेक्टर ने लगाया। गुजरात के मंत्री बाबू भाई बुखेरिया और उनके बेटे पर 130 करोड़ का जुर्माना लगाया। खनन चोरी का यह मामला है। भूपेंद्र और जानकारी देंगे। भूपेंद्र, क्या जानकारी है और इस फैसले के बारे में? देखिए, ये कलेक्टर की पोरबंदर कलेक्टर की ओर से ये दंड जो है किया गया है। 130 करोड़ रुपए ये रकम बताई जा रही है, जिसमें 2 कंपनियां हैं, खासतौर से आकाश मिनरल्स और मंगल मिनरल्स। आकाश मिनरल्स जो है वो बाबू बुखरिया के दामाद और उनके बेटे की कंपनी है, जिसको 15 करोड़ रुपए का फाइन किया गया है। इसके अलावा मंगल मिनरल्स जो है उसे करीबन 60 करोड़ रुपए का फाइन किया गया है, और इसी तरह से इन्हीं से जुड़ी हुई अन्य कंपनियां हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपए का फाइन जो है वो पोरबंदर कलेक्टर की ओर से किया गया है, जिसकी सूचना उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट को दी है। ठीक है। पूरा मामला अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र इस जानकारी के लिए। यानी बीजेपी के लिए शर्मिंदगी का एक और सबब। जफर इस्लाम, क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं। जफर भाई, या तो आप सीधे सीधे कह दीजिए विनय कटियार ने जो कहा वो सही है, इस तरह का कानून लाएंगे। किरेन रिजिजू पे तो आपने कह दिया जो वो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। देखिए, दोनों बातें सही हैं। ये बिल्कुल सही है कि देश में कानून ऐसा आना चाहिए कि जो ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए। बीजेपी बार बार इसके बात करती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे पॉलिसी आनी चाहिए, लेकिन वो पॉलिसी जो आती है, मैं सपा के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि देश का कानून सभी पे नाफिज होता है, सभी पे एप्लीकेबल होता है, ना कि एक समुदाय और एक कम्युनिटी या एक स्टेट होता है। चलिए, लेकिन देश का कानून जफर भाई, सवाल यही है कि कानून लाएंगे नहीं, सिर्फ धमकी देते हैं कानून लाने की, लोगों पर भी होगा। और मकसद ये होता है पोलराइजेशन किसी तरह से हो जाए। और सर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए जफर इस्लाम, अनिल यादव, मौलाना साहब, विजय शंकर तिवारी। तो देखा आपने, यूपी में दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले 2 ऐसे मुद्दे उठ गए हैं जिस पर धर्म की सियासत शुरू हो गई है। लेकिन फैसला जनता को करना है। हम फिर से यूपी की जनता से कहते हैं, धर्म और जाति के नाम पर बिल्कुल वोट मत दीजिए, सिर्फ विकास के नाम पर वोट दीजिए। छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।